हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर एक बार न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं मीडिएवल हिस्ट्री की। तो इसमें अभी देखो, हम पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस की बात ये है कि एंशिएंट में कौन कौन से टॉपिक है, इसकी सीरीज़ भी हमारे साथ चलेगी और मीडिएवल की दोनों सीरीज साथ साथ चलेगी। तो इसमें सबसे पहले एंशिएंट का सिलेबस है और मीडिएवल दोनों का सिलेबस है। तो एंशिएंट में आप देखना, आपके 11 टॉपिक है। पहला है स्टोन एज, IVC, वैदिक कल्चर, रिलीजन, 16 महाजनपद जो ऑलरेडी मैंने डाली हुई है वीडियो, एज ऑफ महाजनपद के नाम से आप देख सकते हो। राइज ऑफ मगध, मौर्य डायनेस्टी, संगम एरा, शक और कुषाण, गुप्ता और गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता। ये टोटल 11 टॉपिक है। तो ये तो आप एंशिएंट में होंगे। इसके साथ ही साथ मीडिएवल की बात करें, जो आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाले हैं कि मीडिएवल हिस्ट्री की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। और मीडिएवल में हम जो है वो कुछ टोटल जो है 7 टॉपिक पढ़ेंगे। मीडिएवल हिस्ट्री को में हम 7 टॉपिक पढ़ेंगे। साथ में सबसे पहले आपको जो टॉपिक मेन है, नॉर्थ इंडिया में गुज्जर, बंगाल, गुज्जर और प्रतिहार, ये 3 डायनेस्टी थी, ये थी। फिर साउथ इंडिया की राष्ट्रकूट और सातवाहन डायनेस्टी पढ़ेंगे। इस्लाम रिलीजन का उदय किस तरीके से हुआ, भारत में वो किस तरीके से आया। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड, जिसके अंदर हमको टोटल 6 डायनेस्टी पढ़नी है, 1206 से लेकर 1526 तक के पीरियड का। उसके बाद प्रांतीय राज्य, फिर सूफीज़म एंड भक्ति, और लास्ट है आपका मुगल डायनेस्टी 1526 से लेकर 1757 तक का। तो ये कुछ टोटल है जो मीडिएवल हिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में और कुछ इस्लाम रिलीजन के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हमने जैसे कि आपको बताया, मीडिएवल हिस्ट्री जिसको आप बोलते हो मध्यकालीन भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है: प्री मीडिएवल, दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनेस्टी। प्री मीडिएवल दिल्ली सल्तनत से पहले का टाइम पीरियड है, यानी कि जो 12वीं शताब्दी थी उससे पहले का टाइम पीरियड जो है वो प्री मीडिएवल में आता है। साथ ही साथ जो मीडिएवल हिस्ट्री है उसमें आपको प्री मीडिएवल में हमने आपको टॉपिक बताई, ये इसी क्रम में जमे हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक जो मेन होगा वो है इस्लाम रिलीजन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना, और दिल्ली सल्तनत को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। और उसके बाद होगा हमारा लास्ट में मुगल डायनेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस्लाम रिलीजन जो है, देखो इस्लाम धर्म के बारे में हम आपको बताते हैं। इस्लाम में जो है पैगंबर मोहम्मद जो साहब है वो अपोज करते थे आइडल वर्शिप, यानी कि जो मूर्ति पूजा है वो इसका विरोध करते थे। और ये मोनोथिज्म, एकेश्वरवादी थे, यानी कि मानते थे कि सिर्फ एक अल्लाह ही जो है वो पूजने के लायक है और कोई भगवान इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इस्लाम रिलीजन है, फिर मोहम्मद साहब जो है की मृत्यु के बाद यहाँ पर उनकी जो सक्सेसर थी उनके बीच में आके यहाँ पर इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। शिया और सुन्नी 2 रिलीजन है। तो ये कुछ अलग बातें हैं, लेकिन हमको उतना इसके डीप में नहीं जाना है, क्योंकि आज जो हमारा इस टॉपिक का मकसद है वो है सिर्फ दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना, कि दिल्ली सल्तनत को हम किस तरीके से पढ़ना है। ये इस्लाम रिलीजन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आप आगे जो चलने वाले नाम जो आप सुनोगे, मोहम्मद बिन कासिम और जो इस्लामिक जो रूलर्स के नाम सुनोगे, तो उससे आपको थोड़ा हैबिचुअल कराने के लिए मैं आपको थोड़ी सी यहाँ की थीम बता रहा था कि खलीफा पद वहाँ पर हुआ करता था। मोहम्मद साहब के बाद कुछ 4 खलीफा माने जाते हैं: अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तो यहाँ पर आपका टाइम पीरियड इनका मैंने देखो आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो टाइम पीरियड भी इनका। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये है कि पहला मुस्लिम व्यापारी संगठन जो भारत में आया वो थाने में आया था, महाराष्ट्र के थाने में आया था 631 AD में। कोई भी वन लाइनर एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाता है यार, ये बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हज़रत अली जो थे, यानी कि जो लास्ट जो खलीफा थे, 4th नंबर के जो खलीफा थे, और जो मोहम्मद साहब के जवाई थे, ठीक है, इनके 2 बेटे थे, हसन और हुसैन। यहीं से इनका जो है शिया और सुन्नी यहाँ से डेवलप होता है। वो यहाँ पर मतभेद जो है शिया सुन्नी की वो यहीं से, बेसिकली आपको एक आइडिया दिया है, इसकी डेप्थ में हम नहीं घुसने वाले हैं। तो हसन और हुसैन जो थे, ये यहाँ पर हुसैन जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है करबला के युद्ध में, और करबला के मैदान में, बगदाद में इनकी करबला के युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और यहीं से मुहर्रम का जो है ये जो मनाते हैं इस्लाम धर्म में, मुहर्रम का सिस्टम यहीं से चला आ रहा है। साथ ही साथ हमको जो पढ़ना है कि इसमें खलीफा, सुल्तान और मोहम्मद साहब, तो इनके बीच में क्या कनेक्शन है। देखो पहले मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब के बाद जो है वो खलीफा की पोस्ट आई, फिर खलीफा के बाद सुल्तान बन के गए, यानी कि अरब में खलीफा की पोस्ट खत्म होने के बाद सुल्तान बने। सुल्तान ने जो है वहाँ की प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें थी उनको संभाला, और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। सेकंड, अब देखो हमने पढ़ लिया इस्लाम के धर्म के बारे में थोड़ा बहुत, बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ा है। सेकंड चीज़ है अटैक और इन्वेजन, यानी कि भारत पे जो आक्रमण हुए थे, जो 7वीं शताब्दी से, जब मेजरली हम बात करें तो 7वीं शताब्दी से जो अटैक भारत में हुए उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहला अटैक किया था, मोहम्मद बिन कासिम। अब हमने देखो इसको 2 भाग में बता दिया, हम 2 भाग में बता दिया। ये हुआ पूरा वर्ल्ड में, ये हो गया आपका अरब वाला देश, मतलब और ये है, ये सॉरी अरब मतलब वो वाला पार्ट, और ये होगा आपका अरब। तो ये हुआ आपका भारत, और ये वो आपकी सिंध रिवर। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन कासिम था, ये आया था आपके अरब से बेसिकली, और ये बेसिकली अरब से आया था सिंध की जगह पर। देखो बिल्कुल गौर से समझना, सिंध पे आया था। तो इंपॉर्टेंट है कहाँ आया, सिंध में आया। कब आया, टाइम 712 AD में। और उस समय जो सिंध का राजा था उसका नाम क्या था, दाहिर। क्या नाम था, उस राजा का नाम था दाहिर। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने जजिया टैक्स लगाया। सिर्फ ये नॉन मुस्लिम के ऊपर था, सबसे पहले जजिया टैक्स किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। और जजिया देने वाले को ही जिमी कहलाते थे, जजिया देने वाले क्या कहलाते थे, जिमी कहलाते थे। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो भारत से आक्रमणकारी आया वो था गजनी।
अब गजनी कहाँ से आया था, तो ये वो आपने अर्थ बनाई, ठीक है। इसके बाद हमने वो अरब वाला रीजन बनाया, ये ऊपर अरब था तो नीचे अरब था तो ऊपर तुर्क था, तुर्क से आया ये, ठीक है। इसने 17 टाइम यहाँ पर भारत में 17 टाइम इसने यहाँ पर अटैक किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट तुर्क इन्वेडर कौन था, यही था फर्स्ट तुर्क इन्वेडर, ये आपको पूछ लिया जाता है। देखो इसी तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरीके से आपको लिख के आना है। दुनिया का पहला सुल्तान भी यही था, तो आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का पहला सुल्तान कौन था, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको हमने बता दिया गजनी जो था वो दुनिया का पहला सुल्तान था, और इसने 17 टाइम अटैक किया था। तो आपको ये तो पता है कि 17 टाइम इसने अटैक किया था, तो पहला अटैक कहाँ किया था, पहला अटैक किया था इसने सिंध पे, पहला अटैक किया इसने सिंध पे। दूसरा, तीसरा, चौथा ये सारे नहीं पढ़ने, इंपॉर्टेंट जो अटैक थे वो यहाँ पर हम पढ़ने। 16वां अटैक किया इसने सोमनाथ मंदिर पे, सोमनाथ टेम्पल जो कि शिवजी का मंदिर था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पे क्या, ये तो सबको पता है, लेकिन 16वां अटैक था इसका, जो कि देखो आपको कुछ अलग लेवल की नॉलेज यहाँ पर मिलेगी। सोमनाथ टेम्पल पे किया 1025 AD में, 1025 AD में किया। साथ ही साथ यहाँ पर सोमनाथ टेम्पल के बारे में कुछ अच्छी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं कि सोमनाथ जो है वो शिवजी का मंदिर है। सोमनाथ किसका मंदिर है, सोमनाथ शिवजी का मंदिर है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसमें ज्योतिर्लिंग है, कितने हैं टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, ये इंपॉर्टेंट था। और इसने 17th अटैक किया, वो किया था इसने जाटों के खिलाफ 1027 AD में। इसके जो इसने अटैक किए इतने सारे, उसके पीछे रीज़न क्या था कि इसका 2 रीज़न थे मेजरली, 2 रीज़न इसके थे। पहला था कि इसको मनी लूट के लेके जाना था, ठीक है, इसको पैसा चाहिए था, पैसे की भूख थी तो इसने पैसा लूटा। दूसरी चीज़ इसको इस्लाम धर्म जो है वो भारत में जो है जो ईस्टर्न साइड था इसको वहाँ पे फैलाना था, दूसरा इसका मेजर रीज़न था, ठीक है। फिर आया मोहम्मद गौरी, तीसरा जो है वो आया आपका मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है ये भी तुर्क से आया था, देखो तुर्क सेकंड तुर्क इन्वेडर है, और 2 किंग्स ने इसको हराया था। पहला था भीम फर्स्ट ने इसको हराया था, और दूसरा था पृथ्वीराज थर्ड जो कि अजमेर के राजा थे उन्होंने, ठीक है। इसके बैटल है, कुछ 2 बैटल है जो इन्होंने, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन, आपने इसके बारे में सुना ही होगा, तराइन के युद्ध। तो पहला जो तराइन का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में, ये हुआ था पृथ्वीराज और गौरी के बीच में, और दूसरा जो हुआ था वो भी पृथ्वीराज और गौरी के बीच में हुआ था। लेकिन पहले वाला जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज जीत गया था, फिर दूसरे वाले में वो 1 साल बाद हुआ, 1192 में हुआ, इसमें गौरी जीत गया। और इसने यहाँ पर गौरी जीतने के बाद गौरी तो यहाँ पर वापस चल जाता है अपने नेटिव प्लेस, लेकिन वो यहाँ पर एक सेनापति जो रीज़न वो जीतता है, अपने सेनापति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ के चला जाता है, और फिर उसको पूरा जो है अपना साम्राज्य संभाल के चला जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक वहीं से फिर स्लेव डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट करता है। तो ये धीरे धीरे आपने देखोगे। फिर एक इंपॉर्टेंट युद्ध और हुआ था चंदावर का युद्ध, ये भी आप देख सकते हो, जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था। मुस्लिम एम्पायर इसी के साथ भारत में बसा था चंदावर के युद्ध के साथ ही साथ। 1206 में इसकी डेथ हो जाती है, कहाँ पर होती है, सिंधु रिवर के करीब तम्यक में। इसका सक्सेसर कौन था, मैंने बताया आपको, सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को ये छोड़ के गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं से आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, पहली वीडियो थी, पहला लेक्चर था, तो आपको इसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरीके से भारत में पहले तो हमने देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में आपको देख लेते हैं शुरू से। देखो हमने पहले सिलेबस देखा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। 2 सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की हमने, एंशिएंट और मीडिएवल में ये लेक्चर मीडिएवल से था, मीडिएवल के 3 पार्ट देखे, इस्लाम रिलीजन के बारे में थोड़ा बहुत देखा, उसके बाद हमने अटैक और इन्वेजन देखे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी भी एक 1 लाइनर जो एग्जाम होती है ना प्रीलिम्स में, और मतलब कि जो है 1 वर्ड जो एग्जाम होती है उनमें पूछ लिया जाता है कभी भी, तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। फिर कल हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आपको ये इसके जो नोट्स है, देखो ये बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है मेरे, तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में बताया हुआ है कि हाउ टू गेट दिस हैंड रिटन नोट्स। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और भी आगे हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आएंगे, क्योंकि पूरी हिस्ट्री यहाँ पर हमको कवर करने वाली है। ये आपके BA के लिए, UPSC के लिए, किसी के लिए भी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा निष्कर्ष है, बहुत सी किताबों का निष्कर्ष है। तो इसी तरीके से हम अपना सपोर्ट देते रहिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें सजेशंस भी दे सकते हो आप कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।